दोस्तों, हमारे देश के समाजवादी कितने समाजवादी हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, समाजवादी जितने भी भारत में हैं और उनको समाजवाद की परिभाषा तक पता नहीं है। ऐसे ऐसे समाजवादी नेता हैं अभी हमारे देश में, जब समाजवाद का नारा दिया था और जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो पैरों में चप्पल तक नहीं थी, साइकिलों पर चला करते थे। आज उनके पास निजी प्लान हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। और समाजवादी जो कहते थे हम समाजवादी हैं, हम समाज को एक जैसा बनाएंगे, इनको परिभाषा पूछिए कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। तो मैं आज आपको एक उदाहरण के माध्यम से समाजवाद की परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, समाजवाद का मतलब है कि जितनी, जैसे मुझे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी है, एक घर हो, गुजारे लायक कोई नौकरी हो या ज़मीन हो, उतनी तो मैं रख लूँ। बाकी एक्स्ट्रा जो मेरी कमाई है या मेरे पास ज़मीन है, जो भी संसाधन मेरे पास है, मैं सरकार को हैंडओवर कर दूँ कि वो सरकार उस ज़मीन को दूसरे लोगों के उपयोग में आ सके। यानी जो हम कहें कि ज़मीन पर या किसी पूंजी पर निजी स्वामित्व को समाजवाद नकारता है, सीधी सी बात है। और ये जो समाजवादी हैं, इनके तो बड़ी बड़ी कोठियाँ, हजारों करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं, खुद के उसके धन के स्वामी हैं। तो इन्होंने इतना धन इकट्ठा कर रखा है कि आने वाली जो 7वीं पीढ़ी भी जन्म लेगी ना इनके खानदान में, वो भी करोड़पति पैदा होगी। और जो ये समाजवाद पे चढ़ कर के, जिस समाजवाद के घोड़े पे चढ़ कर के ये करोड़पति बने हैं ना, वो हमारे देश की जनता आज भी नंगे पैर घूम रही है। जहाँ जहाँ समाजवादियों के गढ़ हैं, आसपास ही देख लो, उनके घर के आसपास हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर, मजदूरी करते हुए। तो ये समाजवादियों का हाल है। अब मैं बताऊं कि समाजवाद भारत में, देखिए, कांग्रेस ने तो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया कि देखो, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है वो कमा ले, हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादा कमा नहीं सकते या जिनके पास पैसा नहीं है, कम से कम उनकी ज़रूरतों को सरकार पूरा करेगी। ये साम्यवाद है। यानी पूंजीवाद की व्यवस्था भी है और यहाँ समाजवाद की व्यवस्था भी है। ये कांग्रेस की पॉलिसी। लेकिन बीजेपी वाले अलग, इनका विचार तो अलग ही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए, आप कमाओ, आगे बढ़ो और इसके साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाओ। लेकिन जो काम नहीं करना चाहता, जो फ्री का खाना चाहता है, उसके लिए यहाँ उतना ही मिलेगा कि वो जीवित रह सके। तो सरकार ने कहा भी है कि सबका साथ सबका विकास तो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है, तो उसका स्वागत है। मैं आपको, देखिए, समाजवाद और पूंजीवाद, देखिए, समाजवाद से कहीं कोई व्यवस्था नहीं चली है, सारी जगहों पर समाजवाद फेल हो चुका है। पूंजी व्यवस्था ही आज की तारीख में सक्सेस है, और थोड़ी बहुत व्यवस्था जो सक्सेस है वो साम्यवादी, जो भारत की व्यवस्था है। पूंजीवाद में भी कुछ कठिनाइयां हैं। साम्यवाद ठीक है कि भाई जो काम कर रहा है उसको भी खाना मिलेगा और जो नहीं कर रहा है उसको भी मिलेगा, लेकिन जो काम कर रहा है उसको बहुत अच्छा, उसके जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, और जो काम नहीं करना चाहता उसको जो सरकार देगी वो मिलेगा। ये साम्यवादी व्यवस्था है। ठीक उसी तरह से देखिए, पूंजीवाद और समाजवाद में ठीक वैसा ही फर्क है जैसे गाय और शेर में। देखिए, गाय जंगल में चरने जाती है, एक समाजवादी है, बिल्कुल समाजवादी है गाय, और वहाँ पर घास चर करके वो घर वापस आ जाती है, और पीछे कोई भी दूसरी जो घास बचती है उसको उठा के थोड़ी नहीं लाती है। उस इलाके की घेराबंदी नहीं करती है कि यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा, कि ये मेरा इलाका है, नहीं करती। ये समाजवादी व्यवस्था है। शेर क्या करता है? शिकार करेगा, जितनी खाई जाएगी खाएगा और बाकी वहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन उस शिकार को कोई दूसरे हाथ नहीं लगा सकता शेर के होते हुए। तो इलाका भी है, शेर जो इलाका होते हैं शेरों के, वो दूसरा कोई आ भी नहीं सकता, उनको मार देता है। ये है पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी में अगर आपको बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो पैसा आप कमाएंगे वो आपका होगा। पूंजी व्यवस्था यही है। इसमें चाहे गरीबों का शोषण करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पूंजीवाद व्यवस्था में आप कर सकते हो, लेकिन आप पैसा कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है। समाजवादी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। समाजवादी व्यवस्था में ऐसा है कि भाई देखो, आप कितना ही काम करोगे लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। समाजवादी व्यवस्था यहीं पर फेल हो जाती है। भाई मिलेगा ही नहीं हमको, तो हम ज़्यादा काम क्यों करें, और यहीं पर देश पिछड़ जाते हैं। इसीलिए समाजवादी व्यवस्था फेल हो गई है। तो जो समाजवादी आज हमारे देश में मौजूद हैं,
जो समाजवाद का नारा दे करके लोगों के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि समाजवाद कहता है कि हम बड़ी कोठियों के मालिक नहीं बन सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते जब तक कि हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति हमारे लेवल का नहीं हो जा सकता। मैं आपको बताऊं कि भारत में अब तक जो सबसे बड़े समाजवादी जो हुए हैं वो गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, गांधी जी ने तो कसम खा ली थी कि जब तक मेरे देश का गरीब से गरीब आदमी जितने कपड़े पहन सकता उतने ही कपड़े पहनूंगा, और पूरी ज़िंदगी वो एक लंगोटी और एक धोती का टुकड़ा लेकर के पूरे देश के दुनिया के चक्कर लगाते रहे। वो सच्चे समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने कभी समाजवाद का नारा नहीं दिया। लेकिन आज के समाजवादी जो नारा देने वाले बड़ी बड़ी कोठियों में हजारों लाखों रुपए के सूट पहन करके प्राइवेट जेट में घूमते हैं, ये इनका समाजवाद है। अरे कुछ तो शर्म करो, नारा छोड़ दो। हम नहीं कह रहे कि आप राजनीति में आए हो, पैसे कमाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी को धोखा तो मत दो। हैं, ये समाजवाद का नारा क्यों दे रहे हो? झूठे लोगों को दिलासा क्यों दे रहे हो कि हम समाजवाद लाए? ये कभी नहीं ला सकते। दूसरा मैं उदाहरण आपको दे रहा था लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भी सच्चे समाजवादी थे, लेकिन उन्होंने कभी समाजवाद का नारा नहीं दिया। नारा देने से कुछ नहीं होता है, वो एक धारणा है। हमको समाजवादी बनना है, समाज को आगे ले जाना है, तो वो भी वैसे ही रहे जैसे कि भारत का एक गरीब से गरीब व्यक्ति रह सकता। भले ही प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके बच्चों ने, बेटों ने कभी भी उस पद की गरिमा को रखा, हमेशा उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया, फ़ायदा नहीं उठाया। अपनी मेहनत से आज भी उनके खानदान के लोग कमा रहे हैं। और ठीक गांधी जी के जो बच्चे थे, उनके बच्चों के बच्चे आज भी उनको गांधी जी के नाम का उपयोग किया ही नहीं कभी। यही सच्ची समाजवादी हैं। आज के समाजवादी जिन्होंने कभी नारा नहीं दिया समाजवाद का, लेकिन सच्चे समाजवादी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देख लो उनको, बस वो एक ही थोड़े बहुत कपड़े, और मुझे लगता है आप उनकी जांच कर लो, कितने वर्षों से राजनीति में है, 1-2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा उनके पास। मोदी जी कितने वर्ष हो गए, 30 साल तो मुझे लग रहा है, 20 साल तो मुख्यमंत्री रहे, 15 साल प्रधानमंत्री, लेकिन उनके पास भी कोई बड़ी कोठियाँ या यूँ कहें कि महल नहीं बनाए उन्होंने। ये सच्चे समाजवादी हैं। लोगों की समझ में भारत में तब आता है जब हमारा हितैषी हमसे दूर चला जाता है, तब हम उनको याद करते हैं। जैसे गांधी जी को याद करते हैं, शास्त्री जी को याद करते हैं। जीती जी हमने उनको याद नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। अम्बेडकर जी थे। तो देखो, आज हमारे पास जो लोग हैं, जो हीरा हैं, उनको पहचानो और उनकी इज्जत कर लो। जीते जी तो हमारा देश जिस तरह से, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। तो जो झूठे लोग हैं, जो नारा तो समाजवाद का देते हैं, लेकिन अपने खानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जो उनको लाखों करोड़ों रुपए कमा के इकट्ठा करके दे रहे हैं, वो आपकी जेब से निकाल रहे हैं, सरकार से निकाल रहे हैं, ये कभी समाजवादी नहीं हो सकते। ये धोखेबाज हैं। इन धोखेबाजों से हमें बचना होगा। नमस्कार।